जय मसीह की आप लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि एक विधवा औरत की लाइफ जो होती है वो सफल कैसे होती है। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनकी सचमुच में ही लाइफ सफल लाइफ रहती है, यानी कि वो लोग लंबी उम्र जीती हैं विधवा होने के बाद भी। तो आज की वीडियो के बीच में हम देखेंगे 5 पॉइंट, महत्वपूर्ण 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके बीच में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हम देखते हैं लूका 2 अध्याय की 36 आयत। लूका 2 अध्याय की 36 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, ध्यान से आप सुनिए और उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। ठीक है, यहाँ पर बेटी के बारे में लिखा हुआ है और इसी के साथ लिखा हुआ है भविष्यद्वक्ता थी। सबसे पहला पॉइंट, जो औरत अनमैरिड लाइफ में ही सही चलती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भविष्यद्वक्ता थी, अनमैरिड लाइफ से ही वो भविष्यद्वक्ता थी, भविष्यवाणियाँ किया करती थी। क्योंकि यहाँ पर उसके बाप का नाम भी लिखा हुआ है, फनवेल के बेटी थी। आशेर का गोत्र क्या है? आशेर का गोत्र है यकूब के जो 12 पुत्र थे उसमें से एक पुत्र का नाम आशेर था। तो उसी के गोत्र में से ये फनवेल इंसान था, फनवेल नाम का आदमी था और उसी की ये बेटी थी। वो कुंवारी थी और कुंवारी होते हुए ही वो भविष्यवाणियाँ किया करती थी। आगे लिखा हुआ है, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। दूसरा पॉइंट, वह विधवा थी। अनमैरिड लाइफ में वो पहले से ही भविष्यवाणियाँ किया करती थी। जो औरत अनमैरिड लाइफ में ही पवित्र रहती है उसका जीवन हमने देखना है आगे आगे। ये पहला पॉइंट है कि अनमैरिड लाइफ में ही औरत का पवित्र रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं पहले से ही बहुत सा लाइव भी कर चुकी हूँ और वीडियोज भी बना चुकी हूँ। लड़की को पवित्र रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट, लड़की को पवित्र रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितने वर्ष लिखा है? 7 वर्ष वो अपने पति के साथ रह पाई थी। पवित्रताई क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि सिर्फ 7 वर्ष ही वो अपने पति के साथ रह पाई थी। आगे लिखा हुआ है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। अभी हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। थी, प्रार्थना भी किया करती थी और हमेशा चर्च में भी रहती थी। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि बाहर कोई भी कमाई वाला काम नहीं करती थी, यानी कि वो सेवा में ही रहती थी, घर का भी काम करती होगी और साथ में वो सेवा में भी रहती थी। घर में भले ही वो काम करती होगी, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि वो कोई काम करती थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वो कोई काम नहीं किया करती थी और परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को रखती थी, प्रार्थना भी करती थी, रोजे भी रखती थी। और जो औरत अनमैरिड लाइफ में ही भविष्यवाणियाँ करती रही हो उसकी लाइफ शादी के बाद भी अच्छी ही रहती है। और मसीहियत में बहुत से दुख आते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। उसमें से जैसे हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो औरतें हैं
कुछ औरतें तो 1 साल के बाद ही भी विधवा हो जाती हैं, कुछ 2 साल के बाद, कुछ कुछ समय के बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद भी विधवा रहती हैं। और जब वो विधवा रहती हैं, अगर उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उसको वैसे ही चलाता है जैसे वो पहले से ही चल रही होती है। उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता। आगे लिखा हुआ है, वह 84 वर्ष से विधवा थी। चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले 7 वर्ष वो अपने पति के साथ रही, उसके बाद वो 84 वर्ष तक विधवा रही। यानी कि उसका जो विधवापन की जो लाइफ थी वो 84 वर्ष तक विधवा रही थी। और विधवा रहने के साथ ही वो फिर भी प्रार्थना भी करती थी। और यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ कि दिन में भी प्रार्थना करती थी और उपवास भी रखती थी, और रात में भी उसका उपवास होता था। रात में उपवास रखने का अर्थ है कि रात में भी प्रार्थना करना। ये नहीं कि अगर दिन में उसने उपवास रखा और रात को कुछ खाने के बाद वो फिर उपवास करती, नहीं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वो दिन रात उपवास किया करती थी और प्रार्थना किया करती थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, यानी कि वो चर्च को नहीं छोड़ती थी। आगे लिखा हुआ, और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी। यहाँ पर ये आगे का जो पॉइंट है, ये क्रिसमस पॉइंट के बारे में आ जाता है। अब विधवा होने के बाद भी, यीशु मसीह की पैदाइश होने के बाद भी वो वहाँ पर, यीशु मसीह की पैदाइश यहाँ पर हुई थी, वो वहाँ पर पहुँची। इसका मतलब बताने का ये है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं भी कोई भी प्रार्थना होती है, बहुत सी औरतें हैं, विधवा के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ तो उनको जाने नहीं देते विधवा औरतों को, क्योंकि वो विधवा है, और कुछ औरतें खुद ही नहीं जाना चाहती। यहाँ पर साफ शब्दों में हमने देखा है, हमने पढ़ा हुआ है कि वो मंदिर को भी नहीं छोड़ती थी, प्रार्थना भी लगातार करती थी और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने भी गई। उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगे। अभी हम एक वचन देखेंगे जो कि विधवा औरतों को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। तो पहले तो हमने देख लिया विधवा के बारे में, तो अभी हम देखते हैं कि विधवा के प्रति हर इंसान का क्या फ़र्ज बनता है। वैसे तो इसके ऊपर लाइव हो चुका है, वैसे तो इसके लिए वीडियो जो है मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो अभी उसके बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए इस वचन को भी। तो पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने निर्गमन 22 अध्याय की 22 आयत से लेकर और 24 आयत तक पढ़ती हूँ मैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वह मेरी दुहाई दें, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। अगर हम दुनियावी तौर पर भी देखें तो बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि विधवा औरत को और अनाथ को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, और जो लोग तंग करते हैं उनकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, और ये बात सच है। तो यहाँ पर बाइबल में भी परमेश्वर का वचन, अभी मैंने पुराने नियम से आप लोगों को बताया है, तो नए नियम से तो आप पहले ही समझ चुके होंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर साफ शब्दों में देखो, व्यवस्था में से बताने का मेरा मतलब ये है कि ये जो वचन है, पुराने लोग जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि
इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विधवा औरत का जो श्राप होता है, जो भी बात वो अपने मुँह से निकाल देती है, तो वो हमेशा पूरी होती है। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 24 आयत के बीच में, तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी गलती ना करना। जो इंसान गलती करेगा, ऐसी गलती विधवा को तंग करना या अनाथ को तंग करना, परमेश्वर उसको जान से ख़त्म कर देगा। पहला तिमोथियस 5 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लालीन रहती है। यानी कि ये महत्वपूर्ण, सचमुच में जो औरत प्रार्थना के बीच में रहती है, हमने पहले ही देख लिया है वचन के बीच में से। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी औरत उपवास रखती है, प्रार्थना करती है, यानी कि अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाती है, तो उस औरत के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, उसकी इज्जत करें। और आगे जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है 6वीं आयत के बीच में, पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। भोग विलास का अर्थ है गलत दिशा की ओर, यानी कि आदमियों की तरफ मुड़ना। दुनिया के बहुत ही ऐसे गलत काम हैं, वे विचार के बीच में पड़ जाना। तो ऐसे गलत कामों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और ये सारे अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाओं से तो वैसे हर किसी को ही दूर रहना चाहिए, लेकिन जो स्त्री विधवा है उसको तो बहुत तायत से इन बातों से बचना पड़ेगा। तो ध्यान रखें इन बातों की तरफ, और कभी भी ऐसी औरतों को तंग ना करें जो कि विधवाएं औरतें हैं। तो ध्यान रखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए।